हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन जो हमने करी थी ऑन द बिहाफ ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि इन तीनों सेक्टर्स को हमें कंपेयर करना है ताकि हम ये जान सकें कौन सा सेक्टर जो है कितना इन्वॉल्वमेंट करता है हमारे इकोनॉमिकल क्राइटेरिया में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चे, हमने देखा था कि जो तीन सेक्टर्स हैं जिसमें प्राइमरी सेक्टर जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है और टर्शरी सेक्टर जो कि हमारा सर्विसेज सेक्टर भी कहलाता है। वो किस तरीके से कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप ऑफ जो सेक्टर्स हैं वो क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। आज हम टॉपिक जो हमारा है वो कहता है कि कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, हमें तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है, बट किस बिहाफ पे। समझते हैं इसको ध्यान से। हम जानते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्शरी सेक्टर हो, सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यस डेफिनेटली बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास है और इन सब प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उगाने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे पीपल का योगदान है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। अब अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर डोमिनेटिंग सेक्टर है। डोमिनेटिंग मींस कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में किस सेक्टर की है। यही तो हम जानना, यही तो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, कि हमें कंपेयर करना है कौन सा सेक्टर जो है फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है। इसी को कंपैरिजन कहते हैं। हाउ डू वी काउंट गुड्स एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब हर सेक्टर में जो गुड्स हमें प्रोवाइड हुए हैं उसको हम किस तरीके से हम काउंट करते हैं कि प्राइमरी ने ज्यादा गुड्स दिए हैं हमको, सेकेंडरी में ज्यादा गुड्स मिले हैं या टर्शरी सेक्टर जो है सबसे ऊपर है, कैसे पता चलेगा। इसको जानने के लिए अगर हम सोचें कि एक एक चीज के बारे में हम पता करेंगे, अच्छा किसने कहां पर क्या उगाया है, कितने का बेचा है, कितना ज्यादा जो है रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, तो भाई हमें लगता है वो तो बहुत इंपॉसिबल है ना। इट सीम्स इंपॉसिबल कि भाई ये तो बहुत दिक्कत वाली बात लग रही है, कैसे पता करेंगे। तो यस, इसको समझने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सिंपल सा एक फंडा बनाया हुआ। देखिए ध्यान से, ये दो लाइनें मैंने लिखी हुई हैं। एक वर्ड लिखा मैंने फाइनल गुड्स, एक लिखा मैंने इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये क्या फाइनल गुड्स है, छोटे से एग्जांपल लेते हैं। एक किसान जो है वो वीट उगाता है अपने खेतों में। अब वो वीट उगाने के बाद वो बेचने जाएगा किसके पास, एक चक्की वाले के पास, जो चक्की वाला पीसता है ना। आपको पता है वीट को पीस करके उसमें से फ्लोर निकाला जाता है। तो अब क्या किया कि किसान ने जो वीट उगाया था वो बेचा उसने किसको, एक चक्की वाले को, है ना। अब किसान ने मान लीजिए 10 रुपए केजी के हिसाब से उसको बेच दिया। अब जो हमारे पास ग्राइंड करने वाला चक्की वाला जो है वो उसको ग्राइंड करता है, फ्लोर बना देता है वीट से। अब वो उसको आगे बेचता है 18 रुपए 20 रुपए के हिसाब से। किसान ने बेचा 10 रुपए के हिसाब से, वीट को फ्लोर बिका आगे 18-20 रुपए के हिसाब से। अब वो जो फ्लोर ग्राइंड, जो वीट को हमने ग्राइंड करके फ्लोर बनाया, वो फ्लोर खरीदा किसने, बिस्किट इंडस्ट्री वाले ने, जो बिस्किट बनाता है। अब उसने जो 20 रुपए का केजी मान के चलिए कि 1 केजी जो बेचा था वो किसान ने बेचा था 10 रुपए का, और फ्लोर बनाने के बाद, उसका आटा बनाने के बाद ग्राइंडिंग वाले ने उसको बेच दिया 20 रुपए केजी के हिसाब से। किसको, एक इंडस्ट्री वाले को, बिस्किट इंडस्ट्री वाले को। अब वो जो इंडस्ट्री वाला है वो उसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेगा ना, उस फ्लोर में वो शुगर डालेगा, ऑयल डालेगा, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेगा हमारा बिस्किट। अब वो बिस्किट के फर्स्ट के लीजिए 4 पैकेट बन जाते हैं उसी 1 केजी वीट से जो किसान ने 10 रुपए का बेचा था, और ग्राइंड करके वो 20 रुपए का बेचा गया था किसको, इंडस्ट्री वाले को। अब 10 रुपए का वीट, 20 रुपए का फ्लोर, और वही बिस्किट 80 रुपीज का बिक रहा है। अब हम सारे के सारे जो सेक्टर्स ने डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू इकट्ठा किया, सबको गिनेंगे तो 1 केजी के लिए बच्चे हमने 3 बार काउंट कर दिया। 10 रुपए का वीट, 20 रुपए का फ्लोर, 80 रुपीज के बिस्किट। नो, जो हमारे पास वीट और फ्लोर है बच्चों, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ। आज तक आप रॉ पढ़ते आए हो, इकोनॉमी सेक्टर में उसी रॉ को बोलेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स, वीट और फ्लोर। और जो हमारे पास बिस्किट्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो एंड में हमारे पास, और उसको आपने बेच दिया, उसको हमने खा लिया, हम उसको फर्दर आगे उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। तो जो लास्ट में जाकर के, लास्ट स्टेज में जाकर के बिका हमारा बिस्किट, वो हमारा क्या था, फाइनल गुड्स। तो एक तो इस तरीके से सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने कि भाई आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काउंट नहीं कर सकते रेवेन्यू। फिर तो उसी 1 केजी के लिए तो आपने 80 रुपीज का बिस्किट हो गया,
20 रुपए का फ्लोर का केजी, 10 रुपए का किसान ने बेचा, तो आपने 110 रुपए केजी बता दिया रेवेन्यू उस 1 केजी आटे से हुआ है। नो, उस 80 रुपीज को हमके मान के चलना है कि उस एक किलो के आटे से, 1 किलो के व्हीट से हमारा 80 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो यस, दिस इज कॉल्ड द फाइनल गुड्स। और बीच वाले जो व्हीट और फ्लोर थे वो हमारे क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। ये इसको बनाया इसको समझने के लिए किसको, डिफरेंट सेक्टर्स में कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और एक पॉइंट है जीडीपी। जीडीपी समझिए, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, अब हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड की, ठीक है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट को नहीं मान सकते, 3 बार काउंट नहीं कर सकते। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि थर्ड सेक्टर में तो सर्विसेज भी है ना बच्चे। द value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। हमने बोला कि हमने फाइनल गुड्स को ही हमने क्या मानना है, हमारा बेसिक हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हमारे पास हो रहा है। तो जो सेक्टर अपना प्रोडक्ट देता है और वो प्रोडक्ट कहलाता है उस सेक्टर का फाइनल गुड, वो कंपेयर करेंगे जब हम कि इस सेक्टर का ये फाइनल गुड है, सेकंड सेक्टर का ये फाइनल गुड है, थर्ड सेक्टर का ये फाइनल गुड है, फिर जाकर के हमें पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर कितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है रेवेन्यू जनरेशन में। समझ आ रही है मेरी बात। उसके बाद एक पर्टिकुलर साल में किस सेक्टर ने कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना ज्यादा फाइनल गुड्स दिया है, तो वही कहलाता है बच्चे उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको भी मेजर करने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत, काफी ज्यादा जो है बच्चे डील करना पड़ता है गवर्नमेंट को। कैसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनाई गई है। वो मिनिस्ट्री डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट से पूरा का पूरा हिसाब लेते हैं और उसके बाद सबको इकट्ठा करके एंड में, एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, ये बताया जाता है कि इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और किस सेक्टर ने कितना ज्यादा योगदान दिया है इस बार हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो पूरा का पूरा डाटा जो है डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी से लिया जाता है और मिनिस्ट्री एंड में जाकर के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें निकाल के देती है। तो ये था बच्चे हमारे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना, तो हमें 2 चीजें याद रखनी है। एक कि भाई हमारा इंटरमीडिएट गुड क्या है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, फाइनल गुड को काउंट करना है। और दूसरा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, कि एट द एंड ऑफ द ईयर किस सेक्टर ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कहलाता है बच्चे हमारा जीडीपी। ये दोनों मिलाएंगे तो जाकर के हम तीनों सेक्टर्स को डिफरेंट तरीके से कंपेयर करके जान सकते हैं कितने लोग कहां पर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर डोमिनेटिंग है, कौन सा अंडर डोमिनेटिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।